मंडी बहाउद्दीन का एक वाकया जी आपके सामने है। आपने देखा होगा कि बादल बाबू बड़ा ही फिल्मी नाम है। बादल बाबू साहब इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके सना की मोहब्बत में मंडी बहाउद्दीन आ जाते हैं। पता चलता है जी इसने तो बताया मैं बड़ा अमीर हूँ लेकिन गरीब निकला, और जो लड़की की माँ थी उसने घर से निकाल दिया। ना आईडी कार्ड था, ना पैसे थे, ना जाने का किराया था। सड़कों पे सोता रहा जी, लंगर शंगर खाता रहा दरबारों से। और फिर एक चौधरी साहब की हवेली पे गया, उसी मोहल्ले की हवेली में। चौधरी साहब से कहा जी मैं कराची से हूँ, मुझे नौकरी दे दे। चौधरी साहब ने नौकरी पर रख लिया। सना की माँ ने देखा, चौधरी को सच बताया। चौधरी ने कहा भी तुम इंडिया से आए हो, ये हो वो हो। चौधरी साहब ने वहां से निकाला, किसी ने पुलिस को कॉल कर दी, पुलिस ने उठा लिया, तफ्तीश जारी है। अब इस केस में कुछ नई चीजें आई हैं, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो पूरी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मीर नवीद, आप देख रहे हैं विजन वाइब। बादल के केस में जी नए इंकशाफात आ गए हैं और दो वकील जो हैं उनकी हमने मदद ली है। उनसे हमने कुछ पूछा है। एक तो हैं फयाज राना साहब जो इस केस को देख रहे हैं, और दूसरे हैं कैसर साहब, ये मंडी बहाउद्दीन से हैं और ये बादल से मिल भी चुके हैं। इन्होंने क्या कहा मैं आपको पूरी तफसील बताता हूँ। कहानी मैंने आपको अभी भी सुना दी, आपने पहले भी मेरा ब्लॉग देखा होगा, मैंने इस पर ब्लॉग कर चुका हूँ। बादल साहब जो आए हैं हिंदुस्तान से पाकिस्तान, सवाल होना ये आप क्या पाकिस्तान की एजेंसीज के ऊपर सवाल जो उठता है कि पाकिस्तान की सरहदें इतनी कमज़ोर है कि कोई भी इंडिया से मुंह उठा के आ जाए, फिर कई दिन यहाँ पर रहे, लड़की के इश्क में मुब्तला हो, फिर उसके घर भी चला जाए, उसे घर से निकाल भी दिया जाए, वो कराची का बहाना भी बनाए मैं कराची से आया हूँ, मेरा नाम बादल है। चौधरी साहब उसे नौकरी पे भी रख लें और उसके पास ना कोई आईडी कार्ड है, ना कोई पैसे, और वो खाली फिर रहा है और कोई उसे पूछ ही नहीं रहा। मोहल्ले के कोई नवा बंदा आ जाए ना, 5-7 दिन रोज देखा जाए तो अगले पूछते हैं भाई कितों है, कौन है, कितने, कुछ नहीं बताया गया। बादल साहब से जब तफ्तीश होती है तो मौसूफ फरमाते हैं, कभी 4 मुख्तलिफ जगहों का नाम बताते हैं, मैं वहाँ से आया, मैं वहाँ से आया, मैं वहाँ से आया। एक जो पुलिस रिपोर्ट बनी है उसके मुताबिक बादल साहब कहते हैं जी मैं वाघा बॉर्डर से रात के वक्त पाकिस्तान में दाखिल हुआ। भाई आप वाघा बॉर्डर जाके देखें, आप चे ना बनाए हमें, समझ रहे हैं, आप जाके देखें जितनी सख्त सिक्योरिटी वहाँ पे, वहाँ परिंदा पार नहीं बन सकता। तो ये बंदा कहाँ से आ गया? सीमा हैदराबाद से अगर गई है ना इंडिया, सीमा सचिन, तो वो मेरी जान सही रस्ते लग गई, वो पहले दुबई गई है जिस रस्ते से सारी दुनिया जाती है। तो ये साहब किस तरह बॉर्डर क्रॉस करके आ गए हैं? अगर कोई डंकी लगी है तो डंकी तो इस रास्ते पे लगती ही नहीं। अगर कराची वाली साइड से आया तो कैसे आया? सवाल तो है ना। फिर जो मेन इसके ऊपर चार्जशीट लगी है, जो केस हुआ है कि इसके पास आईडी कार्ड नहीं है, इसके पास इंडियन करेंसी नहीं है जहाँ से साबित होगी इंडिया का है, फिर इसके पास जो मोबाइल फ़ोन है उसमें कोई डाटा कॉलिंग जो होती है वो नहीं मिल रहा। फिर ये जो सना और उसकी माँ है, ये कौन सी बीबी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अब जो हमारे फयाज राना साहब हैं, उन्होंने तो वही पुलिस रिपोर्ट बताई है जी, ये एक दीवाना है, आशिक है और इसके ये मोहब्बत में गलती कर बैठा है, सजा तो होनी है इसको। खैर, तो ये वहाँ से आया तो ये इंडियन ही है, अभी कुछ तफसील सामने नहीं आई। कैसर साहब जो उससे मिल चुके हैं वो फरमाते हैं जी मैं मिला हूँ, उससे कुछ भी बरामद नहीं। अच्छा, अब अंदर की मैं आपको खबर देता हूँ। बेसिकली जो अंदर की खबर है वो ये है कि बादल जो एक एजेंट है और ये पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ और जासूसी करने के तौर पे यहाँ पे आ रहे थे, रह रहे थे। जब उसका भांडा फूट गया फिर उसने नाम बदल के, ताकि किसी को शक ना हो, वहाँ पे चौधरी साहब के पास नौकरी ली, ठीक है। और ये जो सना और उसकी माँ है, पुलिस चार्जशीट के मुताबिक ये दोनों लोगों के घरों में काम करती हैं। भाई घरों में काम करने वाली ही एजेंसीज को इतना नहीं पता कि काम करने वाली है जब वो इंडिया में रास्ते में है या फ़ोन यूज़ कर रही है, माँ को नहीं पता मोबाइल फ़ोन कहाँ से ले लिया, पैकेज कहाँ से हो रहे हैं। भाई ये बड़ी अंदर की बातें हैं, ये भी एजेंट ही हैं। कहते हैं सना गिरफ्तार भी हो गई है और ये इन्होंने बहाने बनाए होते हैं कि अच्छा अगर फड़े कहते हैं इसकी कहानी सुना देंगे, अभी मेरे कुड़ी पीछे आया सी तो इंडिया का इंज ते होते हैं, ताकि एजेंट बच जाए। और सुनने तो सुहागा बादल साहब कह रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो चुका हूँ। है हिंदू था ये, सिख था, मुझे नहीं पता क्या था, बाप के नाम के साथ सिंह लगता है और कहते हैं हिंदू है। तो कहते हैं जी मैं मुसलमान हो चुका हूँ। और जो एक और ज़ोनोफ है, जो उसके माँ बाप दिखाए गए थे वो भी डमी हैं, वो भी नकली हैं, जिनकी वीडियो इंडिया में वायरल हुई और पार्लियामेंट क्या क्या एहतजाज हुआ जी सारा मुंडा वापस कर लो तो छठो। सिर्फ एक एजेंट को बचाने के लिए ये स्टोरी क्रिएट की गई, वो एक एजेंट है, वरना इतना चे मुल्क नहीं है पाकिस्तान
कि आप किसी भी जगह से बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएं, आपके पास करंसी ना हो, आईडी कार्ड ना हो, आपके पास फ़ोन ना हो, आपके पास डाटा ना निकल रहा हो, कुछ भी ना हो, और यहाँ पे आप दंदनाते फिरते रहो। तो ये एजेंट है, इसकी प्रॉपर मदद की गई है बॉर्डर क्रॉस करने में, क्योंकि ये 4 जगहों के नाम बता चुका है, मैं यहाँ से आया, मैं यहाँ से आया। और वो जो दोनों माँ बेटियाँ हैं वो भी एजेंट हैं जो यहाँ पे इनकी मदद कर रही थी रॉ की। और ये सारे लोग मिली भगत है इनकी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मोबाइल दोनों के पुलिस की तहरील में है, और जो CDR है उसके ऊपर काम हो रहा है, जो कॉल रिकॉर्ड होती है, ठीक है, उसके ऊपर सारा जो कॉल डाटा रिकॉर्ड होता है उसके ऊपर सारा वर्किंग हो रही है। तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि ये एजेंट कब से यहाँ पे है और इन औरतों का इसके साथ क्या ताल्लुक है। तो ये अब तक की तफसीलात थी। मज़ीद तफसीलात इंशाल्लाह हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे। विजन वाइब देखते रहिए। मीर नवीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।